जय बद्री करदार दोस्तों, बीआरटी टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने लूसेंट एमसीक्यू सीरीज़ इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करी हुई थी, जिसके 95 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम 96 से स्टार्ट करते हैं। इंदिरा पॉइंट की दक्षिणी नोक है। इंदिरा पॉइंट की दक्षिणी नोक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन डी। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? 61,000 किलोमीटर। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान का। ऑप्शन ए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन। ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। भारत से वह राज्य कौन है जिससे कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है, पूर्व से स्टार्ट करना है। तो हम पूर्व से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पूर्व से स्टार्ट करते हुए हमारा सबसे पहले देखो हमारे ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। ये हमारे ऑप्शन हैं। हमें पूर्व से स्टार्ट करना है। पूर्व में सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, फिर आया हमारा झारखंड, फिर आया हमारा छत्तीसगढ़, फिर आया हमारा मध्य प्रदेश, फिर आएगा हमारा गुजरात। जो इसमें हैं तो फिर हमारा आएगा गुजरात। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश और बिहार हमारे ऑप्शन में नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। जो हमारी पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। नागालैंड, असम और मिजोरम। ऑप्शन सी नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सिरल जॉन रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। सर सिरल जॉन रैडक्लिफ ने। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? वह है मिजोरम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। डुरंट लाइन निम्न में से 2 देशों के बीच
की सीमा रेखा है? डूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? भारत का जो पूर्वोत्तम स्थान है वह ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी राइट, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु। इन नगरों में से पूर्व की ओर अवस्थित नगर है लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? कुर्नूल। तब उसकी राजधानी बनी कुर्नूल। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी बहनों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल राइट आंसर बी, पश्चिमी बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन देशों से भारत के किस राज्य की सीमा मिलती है? वो है सिक्किम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 उत्तर। 23 डिग्री 30 उत्तर इज राइट आंसर बी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार।
सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। गुजरात की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भावर। ऑप्शन डी भावर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, मिजोरम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। पश्चिमी घाट पठारों की ढलान है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश 1956 में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, गोवा। गोवा ए इज राइट आंसर। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। अक्षांशीय विस्तार ए इज राइट आंसर। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सी इज राइट आंसर। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। सी इज राइट आंसर। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात, नुमालीगढ़ असम, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, मनाली तमिलनाडु।
आई थिंक इसका ठीक आई थिंक गलत लगा हुआ है। मनाली तमिलनाडु, डी ऑप्शन होना चाहिए इसका वैसे राइट आंसर। आई थिंक 144 का 144 का बी ही बता रहा है ये राइट आंसर, पर आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कोंकण। सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। राइट। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिली हुई है। ये भी सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। यह भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सही है। माउंट आबू राजस्थान। कोडाईकनाल तमिलनाडु। शिमला उत्तर प्रदेश। डी सही नहीं है। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। उपयुक्त राज्यों में से कौन से क्रमशः वृद्धतम और लघुतम हैं? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश तथा सबसे छोटा उत्तराखंड है। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर कोरोमंडल समुद्रीय तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्य रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? उत्तर पश्चिमी भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।